हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जहां हम बात करते हैं लड्डू गोपाल और पूजा पाठ से जुड़े ऑल इन टॉपिक पर। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व तो समाप्त हुआ, साथ ही हमने बहुत ही धूमधाम से कन्हैया जी की छठी भी मनाई। लेकिन क्या आपको पता है, अभी तक हमारा जन्माष्टमी का व्रत जो है वो पूर्ण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब तक हम राधा अष्टमी यानी कि राधा जी का जन्मोत्सव नहीं मनाते हैं, उनका व्रत नहीं करते हैं, तब तक हमारा जो जन्माष्टमी का व्रत है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। जिस प्रकार श्री राधे के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं, श्री राधे के बिना श्री कृष्ण पूर्ण नहीं होते, उसी प्रकार श्री राधा अष्टमी के व्रत के बिना श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वो पूर्ण नहीं होता है। इसी को कहते हैं प्रेम की पूर्ण परिभाषा। कृष्ण के बिना राधे पूर्ण नहीं है और राधे के बिना कृष्ण पूर्ण नहीं है। दोनों का जन्म भादो मास को हुआ और दोनों का ही जन्म अष्टमी तिथि के दिन हुआ। कन्हैया का जन्म भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि के 12 बजे हुआ था और हमारी राधा रानी का जो प्रागट्य उत्सव है वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दोपहर में 12 बजे हुआ था। हमारी जो राधे रानी है उनका जन्म नहीं हुआ था, वो माता के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। हमारी जो राधा रानी है वो कमल की पुष्प से प्रकट हुई थी। तो उनका जो जन्म उत्सव है वो भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर में 12 बजे मनाया जाता है। और इस बार जो हमारी राधा रानी का जन्मोत्सव है वो 23 सितंबर को पड़ रहा है। जिस प्रकार हम कन्हैया का जन्म रात्रि के 12 बजे मनाते हैं, उसी प्रकार जो राधा रानी का जन्मोत्सव है वो हम दोपहर के 12 बजे मनाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपको घर में किस प्रकार से राधा रानी का जन्मोत्सव मनाना है। अगर आप बरसाना नहीं जा पा रहे, अगर आप वृंदावन नहीं जा पा रहे, तो आप घर में साधारण तरीके से हमारी राधा रानी का जो जन्मोत्सव है वो मना सकते हैं। हमारी राधा रानी तो बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं, इसीलिए तो उनका नाम बरसाने वाली है। वो कृपा करती नहीं है, कृपा बरसाती हैं। तो राधा रानी का जन्मोत्सव जो भी भक्त हैं जिन्होंने जन्माष्टमी का व्रत किया है, जिन्होंने कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया है, तो उन्हें राधा अष्टमी का व्रत ज़रूर करना चाहिए, वरना उनको जो है जन्माष्टमी के व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए आइए जानते हैं कि किस प्रकार से राधा अष्टमी का व्रत पूर्ण करके हम कृष्ण जन्माष्टमी और राधा जन्माष्टमी दोनों का जो है दोनों व्रत का जो है पुण्य किस प्रकार से प्राप्त कर सकते। तो उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस प्रकार कन्हैया जन्माष्टमी में आप अपने घर की सजावट करते हैं, अपने मंदिर की साफ-सफाई करते हैं, अपने मंदिर की सजावट करते हैं, उसी प्रकार राधा अष्टमी में भी हमको अपने मंदिर की साफ-सफाई कर लेनी है, मंदिर की सजावट कर लेनी है और राधा जी के लिए हमें श्रृंगार का सामान ले आना है। जिस प्रकार हम कन्हैया जन्माष्टमी में कान्हा जी के वस्त्र इत्यादि सब कुछ लेकर आते हैं। तो जिनके घर में बाल स्वरूप राधा रानी हैं, वो तो उन उन विग्रह की पूजा कर सकते हैं। जिनके घर में बाल स्वरूप राधा रानी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में राधा कृष्ण की तस्वीर होगी, आप उसी को स्थापित करके राधा जन्माष्टमी का जो व्रत है वो कर सकते हैं। उसके लिए आप राधा जी के लिए श्रृंगार की सामग्रियाँ ले आइए, चुनरी इत्यादि ले आइए, पुष्प इत्यादि सारी व्यवस्थाएँ करके और आपको क्या करना है, सुबह सबसे पहले उठ के व्रत का संकल्प ले लीजिए कि हम राधा अष्टमी का व्रत कर रहे हैं और मन में ही अपने कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, राधे रानी से प्रार्थना कीजिए कि हमारा व्रत जो है वो पूर्ण करें। उसके बाद आपके घर में अगर बाल राधा रानी का विग्रह है तो उसको पंचामृत से स्नान करवा दीजिए। अगर बाल राधा रानी का विग्रह नहीं है तो आपके घर में लड्डू गोपाल का विग्रह होगा। तो राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, एक ही प्राण है, एक ही आत्मा है, एक ही है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो आप जो है अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवा दीजिएगा और आपको उस दिन अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी का श्रृंगार करना है, उन्हें बिंदी लगानी है, कान के कुंडल पहनाने हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहनानी हैं और उनको चुनरी ओढ़ानी है। आपको जो है लड्डू गोपाल का राधा रानी का श्रृंगार करना है। राधा जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में, बरसाना में भी, कहीं भी जितने भी ठाकुर हैं, हमारे बांके बिहारी, हमारे राधा रमण, हमारे राधा वल्लभ लाल जी, सबका श्रृंगार राधा रानी स्वरूप में होता है। राधा जन्माष्टमी के दिन उन्हें राधा स्वरूप दिया जाता है।
तो इसीलिए आप भी ऐसा कर सकते हैं अपने घर में, अपने जो बाल गोपाल हैं, अपने लड्डू गोपाल हैं, उनको राधा रानी बना के और राधा भाव से उनका पूजन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास भी बाल राधा रानी की सेवा नहीं है, हमने अभी तक राधा रानी की सेवा नहीं ली है, तो हमने अपने लड्डू गोपाल को आज राधा रानी बनाया है। हमारे पास 2 विग्रह हैं, तो एक हमारे कन्हैया हैं और एक हमारी राधे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि राधा अष्टमी के दिन आपको पूजन कैसे करना है, तो राधा अष्टमी के दिन आपको अपनी राधा रानी को पंचामृत से स्नान करवा के, वस्त्र इत्यादि पहना के, उनका श्रृंगार करके, उनको उनके स्थान पे विराजित कर देना है। फिर पुष्प इत्यादि से पूजा अर्चना वंदना करनी है, जैसे हम जन्माष्टमी में हमने अपने कान्हा की थी। तो अब सवाल है कि भोग क्या लगाएँ? तो देखिए, जिस तरह हमारे कन्हैया को कढ़ी बहुत ही पसंद है, उसी तरीके से हमारी राधा रानी को भी कढ़ी चावल बहुत ही पसंद है। तो उस दिन आप कढ़ी चावल का भोग अपनी राधा रानी को लगाएँ। व्रत हमारा है, राधा रानी का नहीं है, तो उन्हें आप कोई भी व्यंजन का भोग लगा सकते हैं और साथ ही अरबी का भोग जो है राधा रानी को ज़रूर लगाएँ। हमारी राधा रानी को अरबी बहुत ही पसंद है और राधाष्टमी के दिन बरसाने में, वृंदावन में अरबी की तरह-तरह की मिठाइयाँ, तरह-तरह के भोग, पकवान इत्यादि बनते हैं। तो आप अपने घर में भी अरबी के जो भी पकवान आपको बनाने आते हैं, आप बनाकर अपनी राधा रानी को भोग लगा सकते हैं और व्रत में आप भी अरबी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप फलाहार बनाते हैं, तो आप भी उसको ग्रहण कर सकते हैं। और उसके बाद बताते हैं कि राधा रानी को वस्त्र कौन-सी कलर के पहनाएँ, तो राधा रानी को जिस तरह कन्हैया को हमारे पीला वस्त्र बहुत ही पसंद है, पीतांबर बहुत पसंद है, उसी तरीके से हमारी राधा रानी को नीला वस्त्र बहुत ही पसंद है क्योंकि हमारे कन्हैया नील वर्ण के थे, तो हमारी राधा रानी को नीला जो वस्त्र है बहुत पसंद है। तो इस दिन कोशिश करें कि नीला वस्त्र जो है राधा रानी को पहनाएँ, नीली चुनरी, नीली चूड़ियाँ, नीली बिंदी आप जो भी सामग्री ला सकते हैं। कोशिश करें कि आप नीली वस्तुओं से राधा रानी का श्रृंगार करें क्योंकि नीला जो रंग है हमारी राधा रानी को बहुत ही पसंद है। साथ ही आप क्या करें, एक पान का जो वीड़ा है वो हमारी राधा रानी को बहुत ही पसंद है। हमारे बरसाने में नित्य प्रति राधा रानी को पान के वीड़े का भोग लगता है। तो पान का वीड़ा जो है, पान आप राधा रानी को अवश्य ही भोग लगाएँ राधा अष्टमी के दिन। साथ ही जो सुहागिन महिलाएँ हैं वो राधा अष्टमी के दिन सुहाग की सामग्री राधा रानी को भेंट करें और उसके पश्चात उस सामग्री को प्रसाद के रूप में लेकर स्वयं इस्तेमाल करें। उसे किसी को देना नहीं है, किसी को बाँटना नहीं है, खुद इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है, आपका जो सौभाग्य है अखंड रहता है, आपके अखंड सौभाग्य की वृद्धि होती है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इस तरीके से आपको राधा जन्माष्टमी का पूजन करना है और हाँ, एक बात और, जिस प्रकार हम जन्माष्टमी का व्रत रात्रि को 12 बजे कन्हैया जन्मोत्सव के बाद खोल लेते हैं, उस तरह हमें राधा अष्टमी के व्रत में नहीं करना है। ये व्रत हमारा 24 घंटे चलेगा, हमको अगले दिन ही ये व्रत खोलना है। जब दोपहर के 12 बजे राधा रानी का जन्म हो जाएगा, हम भोग लगाएँगे, पूजा अर्चना, वंदना इत्यादि करेंगे, लेकिन हमें व्रत नहीं खोलना है। जो व्रत है वो 24 घंटे के बाद हमें अगले दिन यानी कि 24 सितंबर को ही खोलना है। बस इस तरीके से घर में सरल तरीके से, सिंपल तरीके से आप राधा रानी का व्रत जो है पूर्ण कर सकते हैं क्योंकि राधे हमारी बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं और उन्हें सिर्फ़ भाव चाहिए भक्त का और कुछ नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि